क्या ओबीसी आरक्षण के नाम पर राजनीति गरमा रही है? पंचायत चुनाव पर क्यों है जुबानी घमासान? नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। राजस्थान की सियासत में घमासान तेज हो चुका है, जहां पर प्रदेश के विधि और न्याय मंत्री यानी कि जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए ओबीसी आयोग की नियुक्ति से लेकर के पंचायती राज चुनावों तक कई सवाल खड़े किए हैं। तो वही मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जानबूझकर ओबीसी आयोग बनाया ही नहीं था, और तो और कई चरणों में चुनाव तक करवाए थे। सरकार का दावा है कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी है और अब गेंद सीधा चुनाव आयोग के पाले में है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस बिना ओबीसी रिपोर्ट के चुनाव चाहती है या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? क्या कांग्रेस का ये दायित्व नहीं था कि 2021 में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो गया तो ओबीसी कमीशन की नियुक्ति करते? राजस्थान सरकार को पंचायत राज चुनाव के संबंध में जितने कार्य करने थे वो राजस्थान सरकार ने कर दिए। अब चुनाव कराने का काम राजस्थान चुनाव आयोग का है, वो जब चाहे तब चुनाव करावे। और चलिए अब चर्चा का आगाज करूं। आप लोगों को सीधा मेहमानों से मुखातिब करवा देती हूँ। संदीप कलवानिया जी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। महिपाल महला जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ में बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा का आगाज बीजेपी के प्रवक्ता यानी कि महिपाल महला जी के साथ में करना चाहूंगी। महिपाल जी, हम राजस्थान में एक कहावत है कि पंचायतियां बहुत होती है, ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर के भी पंचायतियों का दौर जारी है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है। आखिरकार गेंद किसके पाले में है? पहले चुनाव आयोग ने स्टेटमेंट दिया था कि सीधा सरकार के पाले में है, अब सरकार कह रही है, यानी कि जो मंत्री जी का स्टेटमेंट आया उन्होंने कहा अब ये गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। तो आखिरकार आप ही बता पाएंगे कि असली तस्वीर क्या है? नुपुर जी, पंचायती की कोई बात ही नहीं है। चुनाव आयोग को चुनाव करवाना है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम तैयार हैं। चुनाव को लेके जो जो संसाधन चुनाव आयोग को देने हैं उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने सारे संसाधन उपलब्ध करवा रखे हैं। बात आके अटक रही है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पे, और ओबीसी आयोग जिस दिन रिपोर्ट दे देगा उस दिन चुनाव के जोन में चले जाएंगे। ओबीसी आयोग ने 31 मार्च 2026 तक का समय मांग रखा है। 31 मार्च 2026 आने दीजिए। हमें लगता है कि आयोग की रिपोर्ट जल्द आएगी और चुनाव के मैदान में सारे राजनीतिक दल जल्द से जल्द जाएंगे। माननीय कानून मंत्री जोगाराम जी ने जो आज कहा कि 2021 में जब अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार अपने लास्ट फेज के पंचायत चुनाव करवा रही थी, उसी समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए थे और उसके बाद लगभग 2.5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का था। 2.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस कमीशन का गठन नहीं कर पाई और कांग्रेस 4 टुकड़ों में कांग्रेस चुनाव करवाया। 1.5 साल के टाइम पीरियड तक कांग्रेस चुनाव करवाती रही। 1.5 साल नहीं, लगभग 22.5 महीने के बीच में 4 दफे चुनाव है। आज कांग्रेस को अचानक से याद आ रहा है। खैर, कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है, कांग्रेस करे। चुनाव तो तय है, होने ही है। जिस दिन चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा उस दिन सारे राजनीतिक दल चुनाव मैदान में चले जाएंगे। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव हो ताकि ओबीसी का भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। अब कांग्रेस इसको लेकर दोहरी मानसिकता के साथ काम करती है। टीवी डिबेट्स में, अपनी बाइट्स में अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए वो अलग तरह की बातें करती है, जनता के बीच में अलग तरह की भ्रामक बातें फैलाती है, जबकि हकीकत का कांग्रेस पार्टी को भी पता है। ओबीसी आयोग की जिस दिन रिपोर्ट आ जाएगी उसके तुरंत बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनाव का तो काउंटडाउन चल ही रहा है नुपुर जी। ठीक है, चुनावों का काउंटडाउन चल रहा है, ये आप कह रहे हैं। सेकंड राउंड में रिएक्शन लूंगी मैं। पहले शुरुआती राउंड में एक बार बिना टोके रिएक्शन ले लेती हूँ। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप कलवानिया जी, आप बताइए। आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना है, अच्छी बात है कि आप लोग जो है जनहित चाहते हैं और इसी को लेकर के चुनाव कब होंगे इसको लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, जो जोगाराम पटेल जी ने कहा आज कि आप लोग अपने घर को नहीं देखते हैं, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बात उन्होंने कही जब आप लोगों का कार्यकाल था, तो कई चरणों में आप लोगों ने चुनाव करवाए थे, पंचायती राज चुनाव, और तकरीबन शायद 1.5 साल उसी में निकाल दिया था। लेकिन अब आप लोगों को इतनी आपत्ति क्यों है? आप लोगों ने किया तब आपत्ति नहीं थी, अब बीजेपी कह रही है कि भाई आयोग
कि रिपोर्ट तो आने दीजिए ओबीसी आयोग की, तो आपसे वेट क्यों नहीं हो रहा? कुर्सी देखिए, जिस प्रकार से आज कानून मंत्री जोगाराम जी का जो बयान आया है वो भी एक बयानवीर मंत्री ही बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनका जो यूडीएच मंत्री जो खर्रा साहब थे, उन्होंने 2025 पूरा, पहले तो डबल इंजन की सरकार ने उनको आगे कर रखा था, पूरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता को गुमराह किया 1 साल तक, और हर 2 महीने में एक नई तारीख देते रहे वो। अब जब माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने जो डेडलाइन निर्धारित किया 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने की, उसमें ये पूरी तरह से विफल है, कानून की पालना नहीं कर रहे, माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी 15 अप्रैल में महज 20 दिन का ही समय शेष बचा है, और इसमें लग नहीं पा रहा है कि ये चुनाव करा पाएंगे, नहीं घोषणा करा पा रहे। दूसरा, जो निकाय चुनाव के लिए जो इन्होंने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन ही 22 अप्रैल को किया, तो निश्चित रूप से कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आज कानून मंत्री ने जो बयान दिया है कि हमने 1.5 साल तक चुनाव नहीं करवाए, तो आप देखिए 1.5 साल तक उन परिस्थितियों में भी हमने लगातार टुकड़ों में चुनाव करवाए जब देश में राष्ट्रीय आपदा थी, कोरोना की महामारी थी, उस समय भी हमने लोकतंत्र को बचाए रखा, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाए रखी, जहां जहां कार्यकाल पूरा हो रहा था, जहां जहां व्यवस्थाएं मिल रही थी, उसके बाद में आप देखें कि 2 चीजें होती हैं। पहली तो ये होती है कि चुनाव बिल्कुल ही नहीं कराएं, किसी बहाने से लेके टालते रहें, मगर वो कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आपदा में भी, कोरोना के समय में ऐसा भी, क्यों लग रहा है कि बीजेपी चुनाव नहीं करवाए। करवाना चाहती? अभी तक तो बीजेपी ने ये बयान अब दिया ही आप नहीं। देखें, आप कह रहे हैं, मैं ठीक है बताऊं, संदीप जी, चुनाव आप ही की बात मैं कार्यकाल कह पूरा हो रही गया हूँ, था, जनवरी आपको ऐसा 2000 क्यों लग रहा है कि मैं बीजेपी चुनाव करवा ही नहीं रही है? जिस तरह से आपने कहा कि आपदा के दौरान भी आप लोगों ने करवाए, तो बीजेपी भी तो कह रही है हम करवाएंगे, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तो आने दीजिए, वो मना कहाँ कर रहे हैं? बताइए। उसी चीज को बता रहा हूँ। आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यहाँ से ये भी सुन के जाएगी कि आखिर चुनाव कब होंगे, डेट बताइए। दूसरा, आप बता रहे हैं कि ये चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे। आप देखिए कि अप्रैल जनवरी 2025 में ग्राम पंचायतों का, जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा हो गया था, और नवंबर 2024 में स्थानीय निकाय का कार्यकाल पूरा हो गया था, नगर पालिकाओं का। मगर इन्होंने देखो 4 बहाने किए हैं। पहला बहाना किया पुनर्गठन परिसीमन का, उसके आधार पर इन्होंने चुनाव टाले। अब उसमें इनकी बात नहीं जमती बैठी जनता के सामने, तो दूसरा बहाना लिया इन्होंने 1 स्टेट 1 इलेक्शन का। सगुफा ऐसा छोड़ा कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन में, जबकि कोई कानून में इन्होंने बदलाव नहीं किया, कोई परिचर्चा नहीं करवाई, कोई अध्यादेश नहीं लेके आए, कोई कैबिनेट में चर्चा नहीं की, कोई विधानसभा में कोई चर्चा नहीं की इन्होंने, तो वो जुमला साबित हुआ। तीसरा ये जुमला लेके आए कि एसआईआर के आधार पे मतदाता सूचियों का अभी फ्रीज हो रखा है, तो एसआईआर के जस्ट बाद में हम चुनाव कराएंगे। एसआईआर का काम भी पूरा हो गया। चौथा नुपुर जी, चौथा बहाना लेके आ रहे हैं ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। अब ओबीसी आयोग का, मैं यहां पर एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा ओबीसी आयोग का, क्योंकि हमारा जो कार्यकाल था उस समय, तो ओबीसी आयोग, इनको हमारा कार्यकाल, हमने चुनाव करवा दिए थे, उसके बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, उसके बाद में ठीक है, आप ही की बात का रिएक्शन सेकंड राउंड में लूंगी। संदीप जी, मुझे सभी को मौका देना है। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं, सभी को मौका मुझे देना है। श्याम सुंदर शर्मा जी, आप बताइए, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण है पंचायत चुनाव के मद्देनजर? क्या इस रिपोर्ट के बिना चुनाव हो सकते हैं, नहीं हो सकते? ये रिपोर्ट के बिना चुनाव कराते हैं तो क्या वाकई में नुकसान होगा या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। देखिए नुपुर जी, निश्चित तौर पर दोनों पार्टी राजनीति करना चाहती चुनाव को लेकर के, राजनीति हो रही है। देखिए ओबीसी कमीशन को किस समय रहते हुए अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए थी, वो दे पाने में सफल नहीं हो पाया। और उसने देखिएगा जिस प्रकार से पत्र लिखा है चीफ सेक्रेटरी को, ये कहते हुए कि भाई हमको आप जो आंकड़े उपलब्ध कराएं वो सही नहीं। अब आपका 31 मार्च को कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आप लास्ट में जाकर के सरकार को पत्र लिखते हैं कि भाई आप जो आंकड़े नहीं दे रहे हो हमें, और आंकड़े सही नहीं दोगे तो हम उसका आरक्षण ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये बात सही है कि जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, उससे लगता नहीं कि 15 अप्रैल को चुनाव संभव हो पाएंगे। लेकिन देखिएगा कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में ऐसे सरकार गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप हाई कोर्ट जाइए। अब सीएम लोढ़ा ने हाई कोर्ट में भी अवमानना का वो लगा दिया याचिका, उस पर भी फैसला होना बाकी है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है जिस प्रकार का माहौल खड़ा हुआ है, मैं जोगाराम जी को भी सुन रहा था, जोगाराम जी जिस पार्टी ने चुनाव नहीं कराए और जिस तरह की स्थितियां बनी, वो तो सरकार से बाहर हो गई।
अब आप उसको लेकर के आप चुनाव निश्चित रूप से इस प्रकार से कि सारी जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का समय पूरा नहीं हुआ है, दो खंड में चुनाव होंगे ऐसे मुझे लगता है, जिस प्रकार से अभी बाकी होना है। अब जिस तरह से आपने प्रशासक लगा दिए, केंद्र की राशि सही तरीके से उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तो देखिए गाँव में स्थिति तो जब तक पंचायतों के चुनाव नहीं हो जाते स्थिति ठीक तो नहीं होती। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से आप भी कहते हो कि 13 साल तक कांग्रेस ने चुनाव नहीं कराए थे या 4 चरणों में चुनाव कराए थे, आपको आरोप लगाना आपका भी अधिकार है। और कांग्रेस कह रही है कि चुनाव समय पर होना चाहिए, हमने नहीं कराया तो बात अलग है, लेकिन आप तो चुनाव समय पे करा दीजिएगा। लेकिन वो समय पर होता दिख रहा नहीं है, क्योंकि आयोग ने जिस प्रकार से कहा है, और चुनाव आयोग ने जो देखिए उसने कहा है कि चुनाव आयोग ने पत्र लिख करके कहा है कि अवमानना का हमारे ऊपर नहीं आएगा, कि पंचायत अधिकारियों के ऊपर आएगा। तो आयोग भी बचना चाहता है हाईकोर्ट की बातों को मानने के बजाय, अब ओबीसी का आप आरक्षण नहीं देंगे, निश्चित से बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोग सरपंच, पंच और जिला प्रमुख या बन पाएंगे, वो बनने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो राजनीति तो सरकार भी कर रही है, तरीके से भी राजनीति का लाभ ठीक है। श्याम मिले सुंदर सरकार शर्मा को। जी, आप ही की बात का रिएक्शन मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी ले लेती हूँ। आपने श्याम सुंदर शर्मा जी को सुना है, जो आयोग ने आपत्ति जताई, उस पर किसी तरह से कोई जवाबदेही हुई है ये आप बता पाएंगे? लेकिन इसके अलावा जो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कही, उसके अलावा एक और आदेश दिया था, महाराष्ट्र में शायद वो दिया था, कि उन्होंने कहा था कि भाई यदि आप ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आती है तो फिर मध्य प्रदेश में तो ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आती है तो आप उसे जनरल में कन्वर्ट करके चुनाव करवा दीजिए। तो क्या ऐसे राजस्थान में क्या ये ऑप्शन नहीं है? नुपुर जी, मैंने बड़ी गंभीरता से माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप जी को भी सुना और श्याम सुंदर भाई साहब को भी, मैंने दोनों को सुना। बड़ा विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अभी कलवानिया जी ये कह रहे थे कि जोगाराम जी भी बयानवीर हैं। आज जोगाराम जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनिएगा, हर शब्द में एक गंभीरता थी, हर बात में एक जिम्मेदारीपूर्ण बयान था, जो एक सरकार के मंत्री का होना चाहिए था कानून मंत्री के नाते। हम कांग्रेस पार्टी की तरह के नेता नहीं है कि टप्पों में मास्टरी और पीएचडी की डिग्री हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके हर बयान पे गंभीरता भी और जिम्मेदारीपूर्ण बयान भी हम लोग देने का काम करते हैं। पैसे से कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र वकील भी हैं, कह रहे थे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से प्रदेश की 8 करोड़ आबादी के लिए तारीख की घोषणा लेके जाएंगे। आपको पता है कि तारीख की घोषणा करना चुनाव आयोग का काम है संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। ये तारीख की घोषणा तो चुनाव आयोग करेगा। 31 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए हमें, और हम ये चाहते हैं कि ओबीसी का उचित प्रतिनिधित्व मिले आने वाले चुनाव में। महिपाल जी, लेकिन पहले तो चुनाव आयोग ने कहा ना कि हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी है, अब सरकार की तरफ से पेंडिंग है। चुनाव आयोग तो साफ तौर पर आप लोगों के पाले में गेंद डाल चुका है। नहीं नुपुर जी, चुनाव आयोग ने कहा है कि कुछ एक डाटा प्रॉपर नहीं आ पाए हैं, पेंडिंग है हमारी रिपोर्ट्स। 31 मार्च 2026 तक का हमें समय दीजिए, उससे पहले ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हम सबमिट कर देंगे। चुनाव आयोग ने ये कहा है, सॉरी ओबीसी आयोग ने ये कहा। रही बात चुनाव आयोग के पास जिस दिन डाटा आ जाएंगे उस दिन चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करे ना। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ने को लेकर पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। और जिस तरीके से संयम लोढ़ा जी ने अवमानना याचिका लगाई है माननीय न्यायालय में, तो माननीय न्यायालय का जो फैसला आएगा, हम तो कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए हम चुनाव करवाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस की तरह 7 साल तक, जनवरी 15 में चुनाव होने के बाद आज भी 12 जिले ऐसे हैं जिनमें अक्टूबर नवंबर में कार्यकाल पूरा होना है। भारतीय जनता पार्टी ने ये मटिया मेल नहीं किया। नुपुर जी, एक शब्द मेरी बात को पूरी कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मुखिया गहलोत जी ने जनता का ध्यान भटकाओ और अपना कार्यकाल बचाओ की नीति पे काम किया, लेकिन जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही। महिपाल जी, ठीक है, आपने उस दौर के खामियाजा की बात कही है, लेकिन इस दौर के खामियाजा को कौन भुगतेगा? क्योंकि जिस तरह से देरी हो रही है उसका सीधा खामियाजा तो जो ग्रामीण इलाके की आवाम है उसी को भुगतना पड़ेगा। इस पर मैं थर्ड राउंड में रिएक्शन लूंगी। हमारे साथ में
में कांग्रेस के प्रवक्ता भी है। लगातार आप लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कही है, तो ऐसे में 2021 और 22 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को लाभ देने के लिए ओबीसी आयोग बेहद जरूरी है और उसकी रिपोर्ट आना भी जरूरी है इन चुनावों के लिए। तो ऐसे में संदीप जी, आपको क्या लगता है, क्या ये रिपोर्ट आने इसका वेट नहीं करना चाहिए और उससे पहले ही चुनाव करा देने चाहिए? क्या लगता है, ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है इस चुनाव के मद्देनजर? संदीप जी, जी जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो बहाने बन रही है, वो बहाने ले रही है और चुनाव टालने का काम कर रहा है, वो पूरी तरह से बहाना गलत कैसे है। हुआ? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ना ये तो 2021-22 का। हिंदुस्तान की तमाम सरकारों को यह आदेश दिया था कि यदि आप ओबीसी आरक्षण का फायदा देना चाहते हैं तो तमाम जो हिंदुस्तान की सरकारें हैं वो ओबीसी कमीशन बनाएं। और ऐसे में क्या लगता है, तब तो आप लोगों की सरकार भी थी, आप लोगों ने कमीशन बनाया नहीं। अभी नुपुर जी पूछ लीजिएगा सच में धड़क पे कि क्या कांग्रेस पार्टी बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव करवाना चाहती है क्या? ठीक है संदीप जी, जवाब दे दीजिए। मैं दोनों ही जवाब दूंगा। आप बीच में नुपुर जी इंटरप्ट नहीं करें, थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें। मैं बिल्कुल पूरा मौका दिया जा रहा है, बोलिए। आपको जैसे ओबीसी आयोग की जो सुप्रीम कोर्ट का जो विकास भाले के वो मामले का था, महाराष्ट्र के मामले में था, उसमें 2021 में फैसला आया था और उससे पहले राजस्थान में पंचायतों के चुनाव हो गए थे। दूसरा, जब ये सत्ता में आए थे नवंबर 2023 में, तो आते इनको ओबीसी आयोग का गठन करना चाहिए था क्योंकि कार्यकाल पूरा हो रहा था जनवरी 2025 में, मगर 2024 में एक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी, वो नहीं की इन्होंने। और कार्यकाल पूरा होने के बाद में 9 मई 2025 को जो 5 महीने बाद में इन्होंने कार्यकाल गठन किया और ओबीसी आयोग का, और ओबीसी आयोग की पहली इन्होंने जो कार्यकाल रखा था 3 महीने का, फिर दूसरा बढ़ाया 3 महीने का और तीसरा बढ़ाया 3 महीने का, यानी 9 महीने तक तो ये बढ़ा चुके हैं। एक समय सीमा अवधि होती है, आज सत्ता में ये हैं, काम इनको करवाना है ओबीसी आयोग से, ये कांग्रेस नहीं करवाएगी। और ये मैं बताना चाहूंगा हमारे वाला जवाब भी दिलवा दीजिएगा प्रवक्ता महोदय आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं ये पूछना चाहता हूं, आज सत्ता में आप हैं, काम आपको करवाना है, ओबीसी आयोग हो चाहे निर्वाचन आयोग हो चाहे दूसरा आयोग हो, आज रिपोर्ट समय पे लेने का काम आपका है। अगर आपसे राजस्थान की सरकार नहीं चल रही है तो आप इस्तीफा दें और हम समय पे चुनाव कराएंगे, हम समय पे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेंगे। यह मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता का जो प्रश्न था कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बगैर आए, आप तो आपसे राजस्थान तो चल नहीं रहा क्योंकि जुमलों की सरकार है, जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए भरभरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, आप इस्तीफा दो ना, आप इस्तीफा दो। जनता ने चुन के भेजा, सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हैं, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, गांधी परिवार की मेहरबानी से नहीं है। संदीप जी आपको बता रहे हैं ना, हम आपको लगातार बता रहे हैं, हम ओबीसी की रिपोर्ट भी ले लेंगे। 5 साल के लिए प्रदेश की जनता ने चुना है, बहाने नहीं करेंगे, 5 साल के लिए आपकी तरह बहाने नहीं करेंगे। मगर राजस्थान का दुर्भाग्य है कि ये पर्ची से बनी हुई सरकार है, पर्ची का मुख्यमंत्री है, इस वजह से नियम कायदों का पालन नहीं हो पा रही है। पर्ची की सरकार है, पर्ची की सरकार है, आप ये कह के पल्ला नहीं डाल सकते। ओबीसी आयोग का पर्ची की सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पर्ची की सरकार है राजस्थान में, इनको नियम का जवाब दे नहीं पा रहे हैं और कहां से कहां जा रहे हैं संदीप जी? महिपाल जी, संदीप जी एक मिनट, आप श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपके अनुभव के चश्मे से ये समझना चाहेंगे, जब पंचायत चुनाव में इस तरह से देरी होती है तो ग्रामीण आवाम पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, और ग्राउंड से किस तरह की रिपोर्ट आपने देखी है कि भाई वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है इस चुनाव के देरी के मद्देनजर, या फिर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिए, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि होता है तो काम में प्रगति होती है, जनप्रतिनिधि नहीं होता है तो काम में थोड़ी रुकावट आती है, धीमी हो जाती है। अब संदीप जी बार बार करे इस्तीफा, भाई आपकी भी पर्ची 25 सितंबर को आई थी, आपने मानी थी क्या संदीप जी पर्ची? फाड़ के आपके मुख्यमंत्री तो, अरे सुनो, हमारे यहाँ पर्ची से नहीं होता फैसला। आप देखें हमारे पर्ची से अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। हमारे मीटिंग होती है, उसमें सर्वदलीय नेता बनाया जाता है, मुख्यमंत्री तय किया जाता है। संदीप जी उस वक्त जो खड़गे साहब हैं और आए थे, माकन साहब आए थे, वो पर्ची लेके नहीं निर्णय करने आए थे, आपने निर्णय होने ही नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको इस्तीफा मांगने का तो अधिकार है नहीं। अभी निर्वाचित सरकार है, बहुमत वाली सरकार है, तो बहुमत वाली सरकार तो अपने तौर तरीके करेगी, आपके अनुसार थोड़ा नियम चलाएगी। ओबीसी आयोग को 10 महीने
10 साल अरे आप चलेगा सुनो। क्या? 10 साल आप चलेगा सुनो ओबीसी तो- आयोग? अरे आप तो 10 सुनो तो आयोग सही। रिपोर्ट अरे देने का आप काम सुनो। कितने का नहीं, संदीप जी रिपोर्ट देने जरा का सुनो, काम मैंने अभी आयोग के ऊपर हाँ। तो बोला ही नहीं, आयोग के ऊपर तो बोलने तो दो आप। निश्चित तौर पर ये बात सही है कि 3 महीने में आपने ना तो स्थान दिया था सरकार ने, ना उनको संसाधन उपलब्ध कराए थे। 3 महीने तक तो काम ही नहीं किया आयोग ने, ये बात हकीकत है। और आयोग ने जब दिखेगा कि अब आपके पास कार्यकाल 31 तारीख तक का, 31 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट होना मुझे लगता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से पत्र लिख करके चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि भाई हमको जो आपने आंकड़े उपलब्ध कराए उनके अनुरूप तो हम नहीं कर सकते आरक्षण। तो ऐसी स्थिति में कार्यकाल बढ़ेगा, अब कार्यकाल बढ़ेगा तो अब हाई कोर्ट किस प्रकार के निर्देश देगा आयोग को, तो उसके ऊपर निर्भर करेगा। देखिए मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, जी। अभी हाई कोर्ट के आधार पर कोई निर्णय नहीं आया है। अगर हाई कोर्ट कहेगा कि बिना आरक्षण के करा दो चुनाव, फिर चुनाव कराना मजबूरी हो जाएगी। देखिए चुनाव तो ये देखिए 2025 की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव होगा, नए परिसीमन और सारी चीजों को लेके एसआईआर वाला इसके ऊपर प्रभावी नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग देखिए राजेश्वर सिंह है, ठीक है। उन्होंने एक पत्र लिख दिया सरकार को कि भाई अगर हाई कोर्ट अवमानना करेगा तो हम उसमें दायरे में नहीं आएंगे। दायरे में कौन आएगा? पंचायत के अधिकारी आएंगे। तो इसका मतलब है कि आयोग चाहता है चुनाव कराना, लेकिन आयोग के पास अगर आरक्षण वाला और सारी चीजें सही नहीं है तो आरक्षण बिना उसके चुनाव संभव नहीं हो पाएंगे। इसलिए बड़ी अलग तरह की स्थितियां बन तो गई श्याम है। सुंदर अब जी आप ये स्थिति के बताएं, लिए ओबीसी ठीक है। आयोग की श्याम रिपोर्ट सुंदर जी। कांग्रेस उपलब्ध कराएगी या मैंने समय सीमा कांग्रेस की बात ओबीसी ही नहीं आयोग की। की? नहीं, ओबीसी मैंने आयोग की कांग्रेस- रिपोर्ट की समय अरे नहीं, आप ही की OBC बात का आयोग जवाब की- बीजेपी के प्रवक्ता से ले OBC लेते हैं आयोग महिपाल की- जी। OBC आयोग संदीप की जी आप ही की बात का समय जवाब सीमा बीजेपी के अवधि प्रवक्ता वो दे रहे हैं। कांग्रेस तय करेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? डिबेट एक स्वस्थ होनी चाहिए, एक तार्किक होनी मिनट चाहिए। संदीप क्या जी आप ही आज की बात का कांग्रेस- जवाब महिपाल जी दे कांग्रेस रहे हैं। संदीप जी आपकी बात नहीं, का संदीप, जवाब कायदे से महिपाल जी को नुपुर देना जी, चाहिए, नुपुर जी, वो दे रहे हैं। नुपुर जी, ठीक है। एक बात मैं कहना चाह रहा था। हम्म। संदीप जी मैंने कभी नहीं कहा कि आयोग के बारे में कार्यप्रणाली को लेकर के आप इस प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं लगा सकते कि आयोग ने कहा है कि हमें तो उपलब्धि नहीं हुए आंकड़े। अगर आंकड़े सही तरीके से उपलब्ध नहीं हुए तो फिर किस तरह से रिपोर्ट आएगी, किस तरह से सुंदर जी, आरक्षण आप के इतने बड़े हो पाएगा? पत्रकार हैं तो ठीक आप है आयोग महिपाल जी की आप जो- बताइए जो ओबीसी समय सीमा आयोग की है, रिपोर्ट वो तय आखिरकार कांग्रेस कौन करेगी क्या? उपलब्ध या कराएगा? राजस्थान की जनता एक तय मिनट करेगी? संदीप जी, एक मिनट आपका टर्न आएगा तब बोलिएगा, क्योंकि सभी को मौका देना है मुझे। आप बताइए बीजेपी के प्रवक्ता से आप ही की बात का जवाब ले रही हो, आप बताइए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो है वो कौन उपलब्ध कराएगा? और जो 15 अप्रैल की डेडलाइन थी, क्या उसी के अंतर्गत ये चुनाव हो जाएंगे? ये दावा आप करते हैं क्योंकि जनता के भरोसे की भी बात है। नुपुर जी मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस के नेता नहीं है कि जिनसे जवाब लिया जाए और जवाब नहीं बनता है तो इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं और बहस को डाइवर्ट कर देते हैं। हम तो जो सवाल किया जाता है उस सवाल का बड़ी जिम्मेदारी से जवाब देते हैं। 31 मार्च 2026 तक का आयोग ने समय मांग रखा है। 31 मार्च 2026 तक अपनी ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं देता तो उसके बाद क्या किस तरीके से चुनाव का निर्णय होता है वो सारी चीजें भविष्य की हैं। चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि प्रदेश में चुनाव हो और हमारी इच्छा है कि प्रदेश में एक साथ चुनाव हो ताकि जनता का समय और जनता के काम इन दोनों में कोई बाधा नहीं हो और प्रदेश एक साथ चुनाव करवा के देश में एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करे। कांग्रेस पार्टी की क्या नीति है, क्या नीयत है, इस बात को तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए था। मैंने आपके माध्यम से एक सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के चुनाव करवाना ठीक है, ये चाहती बहुत ही है? महत्वपूर्ण नहीं जवाब सवाल दे है। पाई। संदीप जी, मैं आप फिर बता कह रहा दीजिए। हूं, संदीप नुपुर जी जी, एक जवाब दिलवा दीजिएगा, ठीक इधर की है बातें मत संदीप करवाइएगा, जी, संदीप जी हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी आप लोगों की मंशा क्या है। इसी बात का, हाँ इसी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। जो ये स्पष्ट जो मेरे से सुनना चाहते हैं, मैं आप इनको बताना चाहूंगा कि अगर इनसे राजस्थान का शासन नहीं चल रहा, इनसे ये सरकार नहीं स्पष्ट चल रही, तो नहीं ये है इस्तीफा दें। बंधु। हम ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी लेंगे और समय पे चुनाव भी कराएंगे। तुम ये कैसे हम कोई करवाओगे? बहाने नहीं लेंगे। तुम्हें तो जनता आज ने बाहर OBC कर दिया। आयोग की- वो भारतीय आज जनता आप पार्टी का करवाना, शासन है। आप OBC किस आयोग की मुगालते में हो रिपोर्ट सर? आप ये OBC 2023 नहीं आयोग की 2026 है। रिपोर्ट भजन लाल जी के लेगा? नेतृत्व में OBC प्रदेश, आयोग की रिपोर्ट समय पे भजन लाल जी के कौन नेतृत्व में लेगा? प्रदेश OBC देश आयोग के की नक्शे रिपोर्ट कदम लेगा? पे अग्रणी प्रदेश में OBC क्यों बढ़ आयोग रहा की है? रिपोर्ट समय पे सर कौन कौन लेगा? से आप जनता को युग में बरगला जी रहे हो? आपसे हम OBC आयोग करवाएंगे, की हम रिपोर्ट नहीं आ पा रही। करवाएंगे। ठीक है। हमें तो जनता ने आईना दिखा के बाहर आप भेज OBC दिया। आयोग ठीक तुम है, बाहर श्याम बैठे सुंदर हो, शर्मा जी, बैठे हो। आप ठीक है। राजस्थान को कैसे तो आप चलना है? तो आप कैसे राजस्थान में राजस्थान शासन को करने विकसित का प्रदेश आप बनाना नैतिकता है? नहीं
रखते। ये तो भजनलाल जी के नेतृत्व ठीक वाली है, भाजपा ठीक कर है। रही है। श्याम सुंदर शर्मा जी, जो एक मिनट, संदीप जी, मैं एक नुपुर जी जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है। यही कांग्रेस पार्टी है, जब जवाब देने की बारी आती है तो इधर-उधर की बातें करते हैं। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, आपने संदीप जी, एक मिनट, महिपाल जी, एक मिनट, एक अंतिम सवाल है श्याम सुंदर शर्मा जी से। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, पंचायत चुनाव को देखते हुए सियासत कैसे आप देख रहे हैं? हमने जनता की भी बात की, जनता के मुद्दों की भी बात की, लेकिन पंचायत चुनाव पर जो सियासत मची हुई है उसे कैसे दिखे? देखिए, महिपाल जी ने बड़े तरीके से कह दिया कि हम एक साथ चुनाव कराना चाहते हैं। इसका मतलब इनके बीजेपी की अभी इच्छा शक्ति नहीं है कि अभी चुनाव हो। इसलिए मैं कह सकता हूँ, जिससे बार बार संदीप जी कह रहे हैं, आयोग की रिपोर्ट तो आएगी कैसे संदीप जी, जब उसके पास आंकड़े ही सही तरीके से नहीं गए तो मान के चलिए समय पे रिपोर्ट नहीं आएगी। और भाजपा चाहती नहीं है चुनाव भी हो, क्योंकि महिपाल जी ने खुद ने कहा कि चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। वो हमारी नवंबर मन से दिसंबर में सांसद जी, संभव हो फिर मैं आपकी पाएगी। बात को कोट कर रहा हूँ। अरे आप माननीय सुनो तो उच्चतम सही। न्यायालय के निर्देशों की आपने पालना कहा, हम लोग मैंने करने नहीं का कहा। काम आप उच्च आपने न्यायालय के आदेश हमारी को ये नहीं मन मान से रहे। है कि प्रदेश अब में देखिएगा, बार-बार कोर्ट का निर्णय, आचार संहिता कोर्ट का की निर्णय तो ठीक आएगा। है, श्याम सुंदर शर्मा जी, महिपाल जी, संदीप जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी, महिपाल जी और संदीप जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेबाकी के साथ में इस मुद्दे पर बातचीत की है, लेकिन सवाल यही है कि क्या 15 अप्रैल से पहले पंचायती राज चुनाव हो जाएंगे या फिर एक बार फिर से तारीख पर तारीख होगी? लेकिन इसमें आखिरकार यदि तारीख से तारीख होती है तो नुकसान किसका होगा? जाहिर सी बात है जनता का होगा। लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है, सरकार लगातार ये कह रही है कि हमारी पूरी कोशिश है कि समय पर चुनाव हो जाए। अब ऐसे में देखना यह है कि पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कुछ तारीखें सामने आती है। तो इसी के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार। क्या कांग्रेस का ये दायित्व नहीं था कि 2021 में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो गया तो ओबीसी कमीशन की नियुक्ति करते? राजस्थान सरकार को पंचायत राज चुनाव के संबंध में जितने कार्य करने थे वो राजस्थान सरकार ने कर दिए। अब चुनाव कराने का काम राजस्थान चुनाव आयोग का है, वो जब चाहे तब चुनाव करावे।